पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद हिंसा के बाद जल्द ही राष्ट्रपति शासन लगने वाला है। जी हां, ये मांग तमाम बीजेपी के नेता कर रहे हैं। इस बीच बीजेपी के नेता मिथुन चक्रवर्ती ने बड़ी मांग कर दी है। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए और इसी के साथ ही उनका कहना है कि राष्ट्रपति शासन के तहत ही विधानसभा के चुनाव करवाए जाने चाहिए। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में हिंसा के बाद राजनीतिक उफान देखने को मिल रही है। बीजेपी नेता और फिल्म अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती ने हिंसा पर बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं केंद्रीय गृह मंत्री से बंगाल में राष्ट्रपति शासन लागू करने की अपील करता हूं। बंगाल में अगला चुनाव सेना की मौजूदगी में कराया जाए। हम बंगाल में निष्पक्ष चुनाव चाहते हैं। दरअसल इसी के आगे मिथुन चक्रवर्ती ने यह भी कहा कि हम राज्य में दंगे नहीं चाहते। बंगाल में दुखद स्थिति है। दंगा प्रभावित क्षेत्रों में हिंदुओं को अपना घर छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ रहा है। बंगाल में तुष्टीकरण की राजनीति चल रही है। बंगाल हाथ से निकल रहा है। दरअसल आपको बता दें कि ऐसा पहला मौका नहीं है जब मिथुन चक्रवर्ती की ओर से इस तरीके से मांग की गई हो कि राष्ट्रपति शासन पश्चिम बंगाल में लागू कर दिया जाए। इससे पहले भी बीजेपी के तमाम नेता हैं जिन्होंने बकायदा ये मांग की है कि राष्ट्रपति शासन बंगाल में लगाया जाना चाहिए। इतना ही नहीं, विधानसभा जो कि अगले साल होने वाले हैं, ये भी राष्ट्रपति शासन और सेना की मौजूदगी में हो तभी निष्पक्ष चुनाव होंगे। ये बात भी बीजेपी नेताओं की ओर से कही जा रही है। दरअसल वक्फ संशोधन कानून के विरोध में बंगाल में 11 अप्रैल को जबरदस्त हिंसा हुई थी। मुस्लिम बाहुल मुर्शिदाबाद और मालदा जिले के साथ साथ दक्षिण 24 परगना के भांगौर में हिंसा झड़प में तनाव बढ़ गया था। हिंसा में 3 लोग मारे गए थे। 200 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई और इलाके में अर्धसैनिक बलों को तैनात कर दिया गया। अब जिस तरीके से ये तैनाती की गई, उसके बाद से वहां के जो आम नागरिक हैं उनका बयान भी सामने आया। सीधे तौर पर इनका कहना था कि जब से यहां पर सेंट्रल फोर्सेस की तैनाती हुई है वो अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। इस बीच आपको याद दिला दें कि इससे पहले बीजेपी के नेता और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी भी बकायदा ये मांग कर चुके हैं कि कैसे बंगाल में राष्ट्रपति शासन की आवश्यकता है। सुनिए नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी का ये बयान। चुनाव का दौरान ईसीआई को बंगाल में प्रेसिडेंट रूल्स के अंदर चुनाव कराना चाहिए। नहीं तो यहाँ का राजीव कुमार, मनोज वर्मा ये पुलिस नहीं है, ममता की कैडर है। हम लोग जिहादी का साल लड़ने के लिए तैयार है। जो करना है करूंगा, न्यूटन का थर्ड लॉ है। लेकिन पुलिस को न्यूट्रल करना पड़ेगा। ईसीआई के विदाउट प्रेसिडेंट रूल बंगाल में चुनाव अच्छा तरीके से, डेमोक्रेटिक वे से, ट्रांसपेरेंसी से नहीं हो सकता। जहां हिंदू 50% से कम है उस बूथ में ये लोग हिंदू को वोट डालने नहीं देगा। इसलिए ऑन द ईव ऑफ इलेक्शन ECI should recommend President's rule in Bengal. It's not my demand, everyone demand. Siddiqullah is a very dangerous element. He is communal. आपको बता दें कि इस बीच वीएचपी के नेता आलोक कुमार ने भी ये मांग की है कि जब तक पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन नहीं लागू होता तब तक बंगाल की कंडीशन सुधरने वाली नहीं है, क्योंकि अब पश्चिम बंगाल संविधान के तहत नहीं चल रहा। सुनिए आलोक कुमार का ये बयान। पहली बात तो ये कि अगर बांग्लादेश का हाथ था और उनको लगता है कि बीएसएफ है तो जुरिस्डिक्शन फिर एनआईए का बनता है। क्या वो सरकार को कहेंगी केंद्र में कि एनआईए जांच करे? मुझे लगता है कि अपनी ही सिक्योरिटी फोर्सेस के खिलाफ इस तरह के गैर जिम्मेदार बयान नहीं दिए जाने चाहिए। उन्होंने कोई थोड़ा सा भी प्रमाण प्रस्तुत नहीं किया इस बात का, कौन इन्वॉल्व था, किसने पैसे दिए, क्या एविडेंस है। मुस्लिम क्लरिक्स की मीटिंग में इस तरह के झूठे आरोप उछालना ये राजनीति का सबसे छोटा बिंदु है जहाँ कोई गिर सकता है। दंगा बोले या शांति बोले या मुर्शिदाबाद जैसी स्थिति जो है ये कोई नई बात नहीं है। यहाँ पे पहले भी ऐसा होता है। प्रेसिडेंट रूल क्या लगता है कि यही एक ऑप्शन बचा? मैंने नहीं कहा कि केवल यही कारण है। मैंने कहा जब से वो चुनाव जीतने लगी थी तब से अब तक रिकरेंस हो रही है।
और एक मुख्यमंत्री जब एक समुदाय के लोगों को बुला करके समाज में घोषणा करता है मीडिया के सामने, मैं केंद्र के कानून को अपने यहाँ लागू नहीं होने दूंगी, तो वो संविधान के प्रति निष्ठा का, उसकी शपथ का उल्लंघन करती हैं। और ये इस बात को बताता है कि यहाँ का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा है। इसलिए हम इस पूरे परिप्रेक्ष्य में मांग कर रहे हैं कि केंद्र सरकार को राष्ट्रपति शासन का विचार करना चाहिए। दरअसल आपको बता दें कि बंगाल में 2026 में विधानसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले हिंसा ने राजनीतिक माहौल गरमा दिया है। सत्तारूढ़ टीएमसी और मुख्य विपक्षी बीजेपी के बीच आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला लगातार जारी है। विधानसभा चुनाव से ठीक एक साल पहले अपने अपने वोटर्स को लामबंद किए जाने के प्रयास तेजी से हो रहे हैं। राज्य में मुस्लिम भी बड़ी आबादी में है। ऐसे में आपको बता दें कि 11 अप्रैल को सबसे पहले मुर्शिदाबाद के शमशेरगंज ब्लॉक के धुलियान में हिंसा की चिंगारी भड़की थी। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया और सुरक्षा बलों से भिड़ गए थे। पास के सूती इलाके में भी आगजनी देखने को मिली थी। यहाँ एजाज अहमद नाम के शख्स की कथित तौर पर गोली लगने से मौत हो गई थी। कुछ ही किलोमीटर दूर शमशेरगंज में 70 वर्षीय हरगोविंदो दास और उनके 40 वर्षीय बेटे चंदन के घर में घुस करके हत्या कर दी गई थी। पुलिस 4 घंटे बाद इस एरिया में पहुंची। बता दें कि गुरुवार को पश्चिम बंगाल के राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर तीखा हमला भी बोला और आरोप लगाया कि राज्य में हिंसा का कैंसर जैसा प्रकोप हो रहा है। उन्होंने दावा किया कि बंगाल में चुनाव और संकट के समय अक्सर हिंसा भड़कती रहती है। उन्होंने कहा कि कोई भी सभ्य समाज ऐसी स्थिति को बर्दाश्त नहीं करेगा। गवर्नर बोस ने कहा कि बंगाल में हिंसा है, ये पिछले कुछ सालों में नहीं पैदा हुई है। बंगाल में हिंसा की परंपरा रही है। चुनाव और संकट के वक्त हिंसा का साया बहुत ज्यादा रहता है। उन्होंने कहा कि इसे कोई भी सभ्य समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। बंगाल में हिंसा और भ्रष्टाचार कैंसर की तरह बढ़ रहा है। इससे पहले आपको याद दिला दें कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने केंद्र पर साजिश रचने का आरोप लगाया था। ममता ने कहा था कि वक्फ संशोधन को लेकर के आप इतनी जल्दी क्यों थे? क्या आपको बांग्लादेश की स्थिति के बारे में पता नहीं था? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधते हुए ममता बनर्जी ने कहा था कि आप कालिदास की तरह जिस डाल पर बैठे हैं उसे काट नहीं सकते। आप मोदी जी नहीं रहेंगे तो क्या होगा? मैं मोदी जी से निवेदन करना चाहती हूं कि अमित शाह पर लगाम लगाए। वे हमारे खिलाफ एजेंसियों का इस्तेमाल कर रहे हैं। मुर्शिदाबाद हिंसा पर उन्होंने कहा कि यह पूर्व नियोजित सांप्रदायिक दंगा है। इतना ही नहीं, उन्होंने तो बीएसएफ तक पर आरोप लगा दिया। अब सीधे तौर पर ममता बनर्जी की इस बयानबाजी को लेकर के उनका काफी ज्यादा विरोध भी देखने को मिल रहा है, क्योंकि साफ तौर से कहा यही जा रहा है कि जिन बीएसएफ को बॉर्डर की सुरक्षा के लिए तैनात किया गया है, आखिर उन पर ममता बनर्जी इस तरीके के संगीन आरोप कैसे लगा सकती है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपको क्या लगता है कि वाकई में पश्चिम बंगाल की ऐसी कंडीशन है कि वहां पर राष्ट्रपति शासन लगाया जाना चाहिए?